हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 11 का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें इस चैप्टर के अंदर दो टाइप्स के फोर्स के बारे में पढ़ना है, कॉन्टेक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे नाम ही बता रहा है, कॉन्टेक्ट फोर्स का मतलब होगा व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम इन फिजिकली कॉन्टेक्ट। इन फिजिकल कॉन्टेक्ट, जब दोनों ऑब्जेक्ट फिजिकली कॉन्टेक्ट में आएंगे तब उनके ऊपर कॉन्टेक्ट फोर्स अप्लाई होगा। और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के लिए ऑब्जेक्ट को फिजिकली कॉन्टेक्ट में आना जरूरी नहीं है। फर्दर हम डिफाइन देख लेते हैं उसकी। द फोर्सेस विच कम इनटू एक्शंस only when two objects come in physical contact with each other are called contact forces. एग्जाम्पल है मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। आगे हम डिटेल में देखेंगे दोनों फोर्स के बारे में, अभी सिर्फ डिफरेंस देख लेते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस का। द फोर्सेस विच कम इनटू एक्शन विदाउट एनी कॉन्टेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स with one another are called non-contact forces. Example है electrostatic force and magnetic force. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको थोड़ी कुछ बेसिक समझ में आ गई होगी। कॉन्टेक्ट फोर्स के लिए दोनों ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में आएंगे और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के लिए दोनों ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे। तो फर्स्ट जो कॉन्टेक्ट फोर्स है हमारा वो है भाई मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स क्या है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल्स। हमारी बॉडी के थ्रू जो भी एक्टिविटीज होती है, हमारी मसल्स के थ्रू हम जो भी काम करते हैं वो सारे मस्कुलर फोर्स में आ जाएंगे। सपोज पिकिंग ऑफ सूटकेस, मैं सूटकेस को पिक कर रही हूँ, उठा रही हूँ, या पिकिंग ऑफ लगेज बैग्स, या पिकिंग ऑफ योर स्कूल बैग्स, या तो भाई आप जो वाटर से भरी हुई बकेट को आप वेल के अंदर से निकाल रहे हो। तो इन सब के अंदर आपको पता है आपके मसल्स का, आपकी बॉडी का यूज होता है। जैसे कि एनिमल्स होते हैं, काऊ है, हॉर्सेस है, या कोई भी डोंकी है, वो भी एक काम करते हैं, मतलब कोई भी लगेज को ले जाते हैं या ह्यूमंस को एक जगह से दूसरी जगह पे वो ले जाते हैं। तो कोई भी चीज वो कैरी करते हैं, टांगा है तो टांगा चलाते ही, तो उसके लिए भी उनके मसल्स का यूज होते हैं। तो ऐसे जो फोर्सेस है उसको मस्कुलर फोर्स कहेंगे। फ्रेंड्स, सपोज यहाँ पे पेन है, तो विदाउट उसे उसको टच किए बिना क्या मैं उसको उठा सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं पेन को उठा रही हूं तो पेन एंड दूसरा ऑब्जेक्ट होगा मेरा हैंड, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और वहां पे मस्कुलर फोर्स अप्लाई होगा। क्लियर? उसके बाद सेकंड टाइप है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स कब अप्लाई होगा? फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? ऑपोजिंग फोर्स that oppose the motion of one body over surface of another body. एग्जाम्पल है होल्डिंग पेन। जैसे यहाँ पे पेन पड़ी थी और मैंने यहाँ से उसको उठाया, देखो अब ये पेन वापिस अपने हिसाब से वो मूव नहीं कर रहा है, वो गिर नहीं रहा है। क्यों? अगर मैं इसको छोड़ूंगी तो ही वो गिरेगा। अभी क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि मेरे हाथ और जो पेन है दोनों के बिटवीन में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। तो जब फ्रेंड्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट मूव होता है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट मूव होगा, वहां पे उस सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा। और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट जो डायरेक्शन में मूव कर रही है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। जैसे कि हम चलते हैं जमीन के ऊपर, लैंड के ऊपर, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो हम ये सारी एक्टिविटी नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, पता है आप चलते हो तो आपकी जो स्लीपर वगैरह है वो नीचे से कैसे हो जाती है, मतलब नई नहीं रहती। तो क्यों?
जैसे कि आपकी स्कूटर या व्हीकल्स के जो टायर्स होते हैं वो भी घसा जाते हैं भाई, क्यों वो खराब हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। मशीनरीज के अंदर भी जो रबर बैंड आता है या उसमें भी घसारा आता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि वो मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है। कभी कभी आपके घर के अंदर वेट फ्लोर होता है फ्रेंड्स, आपके घर के अंदर मार्बल वगैरह पे पानी गिरा हुआ है, या तो फिर वाटर गिरा हुआ है, या तो फिर ऑयल गिरा हुआ है, या तो सिंपल केले की छाल ले लो आप। तो वो सारे जो ऑब्जेक्ट है, वो सारे जो सब्सटेंस है, वो कैसे है भाई? आपको पता है वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है, उसकी वजह से वहां पे स्लिप हो जाने के चांसेस ज्यादा है। ऑयल के ऊपर आप चलोगे तो वहां पे आप स्लिप हो जाओगे, या तो वेट फ्लोर के ऊपर भी कभी कभी आप स्लिप हो जाते हो। तो इसीलिए स्कूटर है या व्हीकल है, उसके जो टायर्स है उसके डिजाइन भी कैसे की जाती है भाई? उसके टायर सिंपल क्यों नहीं होते? कि क्योंकि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो, फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज करने के लिए उसके टायर की डिजाइन भी ऐसी बनाई जाती है। क्लियर? ये भी एक कांटेक्ट फोर्स है, जब दोनों ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आएंगी तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा। सिमिलरली फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया कांटेक्ट फोर्स का, मस्कुलर, एंड सेकंड है फ्रिक्शनल फोर्स। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स मैग्नेटिक फोर्स। यहां से हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स अप्लाई हो जाएगा। आप बचपन में भी खेलते होंगे मैग्नेट से, या तो फिर अभी भी छोटे बच्चे ही हो आप, तो अभी भी खेल सकते हो मैग्नेट से। तो मैग्नेट क्या करता है भाई? कोई मैग्नेट जो होते हैं उसके नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दो पोल्स होते हैं। तो मैग्नेट कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको अपनी तरफ, कोई भी मतलब जो आयरन ऑब्जेक्ट्स है, आयरन ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स ऑन आयरन ऑब्जेक्ट। जो भी आयरन ऑब्जेक्ट है आपका, उस आयरन ऑब्जेक्ट को मैग्नेट अपनी ओर खींच लेता है। सपोज यहाँ पे मेरे पास मैग्नेट है और यहाँ पे कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट या नेल ले लो आप। तो अगर मैं इसको थोड़ी ही पास में ले जाऊंगी, ये तो नेल ये मैग्नेट को चिपक जाएंगे, अट्रैक्शन होगा दोनों के बिटवीन में। तो इन दोनों के बिटवीन में इन दोनों ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है। थोड़े ही पास में ले जाएंगे हम तो ये नेल मैग्नेट को चिपक जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है। तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा मैग्नेटिक। एंड ज्यादा से ज्यादा ये मैग्नेटिक फोर्स का यूज कहाँ पे होता है? तो यूज्ड इन एक्सट्रैक्टिंग स्क्रैप्स आयरन फ्रॉम गार्बेज। कहीं पे बहुत सारे गार्बेज पड़ा हुआ है और वो गार्बेज के अंदर से हमें बहुत सारे आयरन ऑब्जेक्ट है, उन आयरन ऑब्जेक्ट को, वहां पे प्लास्टिक भी मिक्स है, आयरन ऑब्जेक्ट भी मिक्स है, लेकिन उस प्लास्टिक ऑब्जेक्ट के अंदर से हमें आयरन ऑब्जेक्ट को बाहर निकालना है, तो वहां पे ये मैग्नेटिक फोर्स का यूज होता है। क्लियर? नेक्स्ट फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फ्रेंड्स ये भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ये कैसे नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा ये मैं आपको समझा दूं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिपल्सन एक्सर्टेड बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स। इन शॉर्ट, द फोर्स exerted by a charged body on another charged or uncharged body is called an electrostatic force. फ्रेंड्स चार्ज पार्टिकल्स मतलब चार्ज पार्टिकल्स दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले और साथ में नेगेटिव चार्ज वाले। आपको पता है फ्रेंड्स, जब दोनों चार्ज सेम होंगे, सेम चार्ज रिपेल्स ईच अदर, यानी कि आपके पास दोनों पॉजिटिव चार्ज है या दोनों नेगेटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज या दोनों नेगेटिव चार्ज, अगर ये दोनों को आप पास पास में लाओगे, ये तो दोनों के बिटवीन में रिपल्सन होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। किसके लिए बात कर रही हूं? सेम चार्ज रिपेल्स ईच अदर। क्लियर? या दो पॉजिटिव है या दो नेगेटिव है, लेकिन अगर आपके पास एक चार्ज पॉजिटिव है इन दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों पास पास में आएंगे। अब देखते हो सेल वगैरह के अंदर भी ऐसा ही होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है भाई? जब दो पार्टिकल्स चार्ज होते हैं तो उन दोनों के बिटवीन में
या चार्ज्ड पार्टिकल ले लो या साथ में अनचार्ज पार्टिकल्स ले लो, तो उनके बिटवीन में जो फोर्स आएगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। क्लियर? दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टेक्ट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। फ्रेंड्स, जब आप कंघी करते हो, अगर आपके हेयर जो है ड्राई हेयर है, ड्राई हेयर के अंदर आपने कंघी की और कंघी किया हुआ ये जो आपका कॉम्ब होगा वो कॉम्ब चार्ज्ड हो जाएगा। ड्राई हेयर के अंदर अगर आप उसको रब करोगे, ये कंघी को कॉम्ब करोगे आप, तो ये आपका जो कॉम्ब होगा वो कॉम्ब चार्ज हो जाएगा और छोटे छोटे जो आपकी पेजेस है बुक के, उसको ले लो आप, उसको आप कॉम के पास मिलाओगी तो आप देख सकते हो कि ये जो पेजेस है, छोटे छोटे टू पीसेस ऑफ द जो पेजेस है वो इसको चिपक जाएंगे, दोनों के बिटवीन में अट्रैक्शन हो जाएगी। तो ऐसे चार्ज को हम कहेंगे, ऐसे फोर्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ग्रेविटी के बारे में, ग्रेविटी क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है। तो फ्रेंड्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ्स ग्रेविटी ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। यहाँ पे जो फोर्स है वो वो टू टाइप्स के नेचर वाले थे, एक एट्रैक्टिव और दूसरा रिपल्सिव। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर हमेशा अट्रैक्शन मिलेगा हमें। सपोज आपके पास ये फ्रूट्स का कोई ट्री है, एप्पल ही ले लो आप, तो जब ये गिरेगा या तो ट्री के ऊपर से लीव्स गिरता है, भाई कोई भी चीज अपवर्ड डायरेक्शन में आप उसको थ्रो करते हो, फेंकते हो, तो वो वापस नीचे ही आती है। सपोज ये पेन देखो, मैं अपवर्ड डायरेक्शन में डाल रही हूँ, वापस नीचे ही आई। क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ के पास उसके सेंटर में एक पोल है, वो पोल सारी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है, अट्रैक्ट करता है, और वो और कोई फोर्स नहीं, वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। Clear? When a coin or a pen falls to the ground, when it slips from your hand, when the coin or pen is held in our hand, it is at rest. As soon as it is released, it begins to move downward towards the ground. क्यों? Because of gravitational force. So, हम कह सकते हैं every object in the universe exert a gravitational force on every other object. एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर हमेशा फोर्स अप्लाई करेगा और ये जो फोर्स है उसको अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे हम। होप सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ सारे जो फोर्सेस है वो समझ में आ गए होंगे। बाकी का जो चैप्टर है, नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रेशर, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।